गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो स्वरा है उसको अब पुष्पा ने अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप दी है और कहा कि तुमने जाकर शनाया का ख्याल रखना है, क्योंकि उसकी यहाँ पर जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब है। तुमने बस यहाँ पर उसको टाइम से दवाई देनी है। अब दोस्तों जब शनाया को दवाई दे रही होती है यहाँ पर स्वरा, तो इतनी देर में शनाया कहती है कि मैं दवाई नहीं पीऊंगी, तो पीछे से पुष्पा आ जाने वाली है और कहती है अच्छा तुम यहाँ पर छोड़ दो स्वरा, मैं खुद यहाँ पर इसको दवाई पिला दूंगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर दवाई आगे करती है, लेकिन फिर भी शनाया मना कर देने वाली है। तो दोस्तों पुष्पा यहाँ पर थोड़ी सी जबरदस्ती करती है और यहाँ पर शनाया का यहाँ पर मुंह पकड़कर खुद उसके मुंह में यहाँ पर दवाई को डाल देने वाली है और कहती है कि तुम लातों के भूतों बातों से यहाँ पर नहीं मानोगे। अब दोस्तों पुष्पा जब ये बात कर देती है ना, तो साथ ही पुष्पा दूसरी मेडिसिन भी ले आने वाली है जो कि यहाँ पर खाने वाली होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो शनाया है वो उस मेडिसिन को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देने वाली है और कहती है कि पुष्पा मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। अब दोस्तों जब पुष्पा देखती है कि यहाँ पर उसने सारी मेडिसिन वगैरह बाहर फेंक दी हैं, तो पुष्पा दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर घबरा सी जाती है। लेकिन पुष्पा भी आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज है, वो जल्दी से जाती है और जो शनाया के लिए खाना बना रही होती है ना, उसमें यहाँ पर दोस्तों मेडिसिन को पीसकर उसका पाउडर बनाकर वो खाने में डाल देने वाली है, ताकि यहाँ पर शनाया को इस बारे में पता ही ना चले। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर जो शनाया है उसको इस बारे में कुछ नहीं पता चलता। अब दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वरा है वो अपने मम्मी पापा के पास आ जाने वाली है और कहती है कि ये देखिए हमारे यहाँ पर कॉलेज के अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट शो हो रहा है, जिसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी और रात को यहाँ पर पार्टी है। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति टाइमिंग देखती है, तो टाइमिंग रात को 9 बजे से लेकर तकरीबन यहाँ पर लेट नाइट है। अब दोस्तों जब यहाँ पर टाइमिंग देखती है ना दीप्ति, तो वो कहती है कि नहीं स्वरा तुम नहीं जा सकती, क्योंकि ये रात में शो है और रात को तुम अकेले बाहर कैसे जाओगी। तो दोस्तों साथ ही अश्विन भी कहता है कि हाँ स्वरा तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा थोड़ी होता है कि अब तुम चले ही जाओगी। अब दोस्तों शनाया यहाँ पर ये सारी चीजें सुन रही होती है और देख भी रही होती है। तो दोस्तों स्वरा काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करती है अपने मम्मी पापा को, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानते। जब दोस्तों वो नहीं मानते तो दोस्तों यहाँ पर अब स्वरा आ जाने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल के पास कि चलो जाकर उनको मना लूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जब खाना लेकर आने वाली है ना शनाया के लिए, तो आकर कहती है कि शनाया ये देखो पहले तुमने दवाई तो फेंक दी है, लेकिन अब अगर यहाँ पर तुमने खाना फेंका तो मैं यहाँ पर खाने का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी और फिर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगी। दोस्तों पुष्पा ने बहुत ज्यादा चालाकी की है और इसके अंदर यहाँ पर वही सारी दवाइयां वगैरह मिला दी थी जो कि यहाँ पर शनाया ने बाहर फेंक दी थी। अब दोस्तों शनाया को कुछ नहीं पता होता। अब दोस्तों वो यहाँ पर ये सारी चीजें जरूर खाएगी और उसको यहाँ पर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है वो सोच रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या ये शनाया यहाँ पर हमारी बात मानकर इस एक दिन कामयाब हो जाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो जब शनाया को खाना खिला रही होती है ना, तो वो कहती है कि शनाया मुझे तुम्हारे अंदर रोशनी की थोड़ी थोड़ी किरणें नजर आ रही हैं। तो दोस्तों साथ ही शनाया कहती है कि पुष्पा तुम चुप कर जाओ, मेरे अंदर कोई भी ऐसी किरण नहीं है जो कि यहाँ पर तुम्हें नजर आए। अब दोस्तों शनाया यहाँ पर चुप करके वो सारा खाना खा जाने वाली है और उसको इस बात का नहीं पता चलता। अब यहाँ पर जब पुष्पा जाने वाली होती है शनाया के पास से कि इतनी देर में जो स्वरा है ना वो यहाँ पर बाहर अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे मना कर दिया, अब आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पर मेरी मदद करेगा। अब इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर तितली और अंश दोनों आ जाने वाले हैं और वो आकर कहते हैं कि स्वरा दीदी अपना राज क्यों हो रही हो, कोई बात नहीं अगर नहीं जाओगी। तो दोस्तों स्वरा कहती है कि मुझे जाना है तितली, अब पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर स्वरा को तितली आइडिया देने वाली है कि आप शनाया दीदी से बात करो, क्योंकि वो बैडी है और हर काम का बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकाल लेती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस काम का भी सॉल्यूशन वो यहाँ पर निकाल लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर शनाया कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर तितली की, मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारे शो में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया ना, वो ट्विस्ट है कि चिराग ने जिसके भाई को मारा था, अब जो उसका भाई है ना वो तो चिराग के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब दोस्तों वो यहाँ पर स्वरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेने वाला है कि कब इसकी पार्टी है और दोस्तों वो कहता है कि मैं किसी की पार्टी में नहीं जाऊंगा, बल्कि उस पार्टी को स्पॉन्सर ही हम लोग करेंगे और जब स्पॉन्सर हम लोग करेंगे तो वहां पर के मेन मैनेजर भी हम लोग होंगे। हम अपनी ही पुलिस बुलवा कर स्वरा को किडनैप करवा के बाद में यहाँ पर चिराग से कहेंगे कि अब जो मर्जी कर ले, जो तूने मेरे भाई के साथ किया है मैं वो तेरी यहाँ पर छोटी बहन के साथ करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्वरा को किडनैप कर लिया
तो चिराग यहाँ पर इसको नहीं छोड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्वरा अंदर आ जाने वाली है और आकर पुष्पा इम्पॉसिबल से कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। दरअसल मैं पार्टी पर जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं दे रहे, आप उनको समझा दो। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं देखो स्वरा बेटा मैं उनको क्यों समझाऊं, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, अगर उनको समझ नहीं आ रही तो तुम ना जाओ, इसमें कौन सी बात है। तो दोस्तों साथ ही स्वरा कहते हैं नहीं पुष्पा आप नहीं समझेंगे, हमारी सारी दोस्तें आ रही हैं, हम अच्छा खासा एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। तो दोस्तों पुष्पा साथ ही कहती है चल ठीक है मैं तेरी मम्मी से बात करूंगी और उनको कहूंगी कि वो साथ चली जाए। अब दोस्तों जो शनाया है वो कहती है अरे पुष्पा वाह 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 क्या ही बात हो गई, तू अपनी यहाँ पर बेटियों के साथ ऐसे ट्रीट करती है, मैं भी तो रात को पार्टी पर जाती थी, अपने आप को खुद सिक्योर करना होता है बंदे ने, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। अगर तुम्हारी ये बेटी यानी कि स्वरा किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती तुम लोगों को बताए बगैर तब तुम लोगों की यहाँ पर इज्जत जाग जानी थी, और अगर वो पूछ रही है बस मैंने अपनी फीमेल दोस्तों के साथ पार्टी पर जाना है तो इसमें तुम लोग मना कर रहे हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि शनाया तुम अपनी बकवास बंद करो। तो शनाया कहती है कि मेरे बकवास तो बंद करवा लोगे लेकिन एक बच्चे के इमोशंस को आप लोग समझ ही नहीं सकते, आपको उसकी बात को समझना चाहिए। दोस्तों अब जब शनाया ये बात करती है ना तो पुष्पा कहती है वो उसके माँ बाप है, जो भी फैसला करेंगे सही करेंगे, चल देखो स्वरा बेटा तुम जाओ। तो दोस्तों स्वरा कहती है नहीं पुष्पा आप मेरी मदद करेंगी, अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं नहीं मानूंगी कि आप भी मेरी कोई दादी हो। अब दोस्तों ये बात करके स्वरा काफी ज्यादा गुस्से में वहां से चले जाने वाली है। तो शनाया कहती है कि ये तुम्हारी दादी बहुत ज्यादा गलत है, ये तो तुम्हें कभी नहीं भेजेगी, तुम यहाँ पर कुछ और ही जुगाड़ कर लो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। अब दोस्तों जब स्वरा जाती है ना तो पुष्पा यहाँ पर शनाया से कहती है कि तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी बीच में, तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया। तो दोस्तों साथ ही वो कहती है शनाया मैंने गलत नहीं किया, बस उस बच्ची की आंखें खोली हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो बाखुदरा सेठ है वो बैठा होने वाला है यहाँ पर बिल्कुल पार्क के एक तरफ। इतनी देर में यहाँ पर रात को दिलीप पटेल आ जाने वाला है और कहता चल शुक्र है बाखुदरा तू मुझे यहीं पर मिल गया, बहुत सारी बातें थी जो कि तुझसे करनी थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, खैर चलो अब हमें टाइम मिल तो गया है, अब ढेर सारी बातें कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चिराग के बारे में बात कर रहा था, क्या उसका तूने कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढा। तो दोस्तों अब यहाँ पर सारी बात बताने वाला है दिलीप पटेल को बाखुदरा कि मैंने ऐसे ऐसे एक रिश्ता ढूंढा था लेकिन चिराग ने साफ साफ मना कर दिया। तो दोस्तों साथ ही दिलीप कहता है मेरी बात सुन, हमें यहाँ पर उसके लिए रिश्ता ढूंढते रहना चाहिए, उसको मनाते रहना चाहिए क्योंकि अभी उसकी लाइफ काफी ज्यादा पड़ी हुई है और इस तरीके से अकेले लाइफ गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हमेशा जिंदगी में लाइफ पार्टनर की जरूर पड़ती है। दोस्तों अब बाखुदरा सेठ फिर से एक दफा जोश में आ जाने वाला है और कहता है कि ठीक है मैं चिराग को मनाने की पूरी ट्राई करूंगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या यहाँ पर चिराग मान जाएगा और क्या यहाँ पर स्वरा को बचा पाएगा, वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।